हैं क्या, तो आप उनको इम्प्रूव कैसे करोगे। टोटली रॉन्ग है, इस लाइन को अपने माइंड में कर लेते हैं। हेलो एवरीवन, वंस अगेन आई एम बैक विद अनदर पावरफुल एंड वेरी बेनिफिशियल वीडियो फॉर ऑल ऑफ दोज कैंडिडेट्स who are planning to give their IELTS एग्जाम। तो हम डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हैं वो हमेशा 5.5 या 6 बैंड पर ही स्टक क्यों रह जाते हैं बेसिकली इन राइटिंग टास्क। ऐसी कौन सी मिस्टेक्स आप लोग करते हो, ऐसी कौन सी चीजें को आप इग्नोर करते हो, आईडीपी ने आपको किस फॉर्मेट से लिखने के लिए बोला है, किन चीजों को अवॉइड करने के लिए बोला है, एंड आप वो गलतियां कौन सी कर रहे हो कि आपका जो बैंड स्कोर है वो सिर्फ 5.5 और 6 तक ही रह जाता है। तो सिर्फ 3 टिप्स के साथ ही आपका स्कोर 8+ तक पहुंच सकता है, क्योंकि अगर आप 5.5 और 6 तक लिख रहे हो दैट सर्टेनली मीन्स कि आपको लिखना तो आता है, लेकिन कुछ ऐसी एरर्स हैं, कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आईडीपी नहीं चाहता कि आप करो। एंड वो कौन सी मिस्टेक्स है इस वीडियो में डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं। ये एक ऐसा चैनल है जहां पर घर पर बैठ के बिना कोई पैसे खर्चे, बिना कहीं कोचिंग लिए आप घर पर बैठ के ही प्रेपरेशन कर सकते हो। एंड मेरे चैनल्स की हेल्प के साथ, सिर्फ वीडियोस की हेल्प के साथ ही कई सारे स्टूडेंट्स ने अपने आप को बहुत ज्यादा इंप्रूव करके मोर देन डिजायर्ड बैंड को स्कोर किया है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली क्या होता क्या है 5 बैंड एंड 8 बैंड में डिफरेंस होता क्या है, कहां पर आप लोग लैग करते हो। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस वीडियो के बाद आप खुद ब खुद करोगे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब। तो ये एक मेरे पास बॉडी पैराग्राफ है जो किसी मेरे स्टूडेंट ने लिखा था। सबसे पहले लेट मी रीड एंड आपने स्कोर करना है कि इस बॉडी पैराग्राफ को कितना स्कोर मिलना चाहिए। एंड आपको इसमें जो मिस्टेक्स भी लग रही हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, आपके अकॉर्डिंग इसमें क्या मिस्टेक्स है आपने वो भी करना है पॉइंट आउट इन द कमेंट सेक्शन। क्योंकि अगर आपको पता रहेगा कि क्या मिस्टेक्स है तो आप उनको अवॉइड भी कर पाओगे। अगर आपको पता नहीं है कि मिस्टेक्स हैं क्या तो आप उनको इम्प्रूव कैसे करोगे। फर्स्ट थिंग इज कि आपको पता होना चाहिए कि मिस्टेक्स कहां पर हो रही हैं एंड क्यों हो रही हैं। इसके बाद आपको बात आती है सोल्यूशन की। यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने स्टार्ट किया ऑन द फ्लिप साइड, जो अब मैं साथ साथ में मिस्टेक्स को करूंगी पॉइंट आउट। ऑन द फ्लिप साइड अगर आप लोग यूज करते हो तो दिस इज वेरी रॉन्ग, दिस इज इनफॉर्मल टोन एंड ऐसे में आपने सिर्फ फॉर्मल टोन को ही यूज करना होता है। There are some people who are interested. There are some people who are interested. Again, grammar दी गलती है थे। To experience exotic things. यहाँ पे इसको रिप्लेस किया जा सकता था। They would travel to foreign destinations to surprise formal language their expectations. Sometimes they would not even make a formal plan for their vacation, and there would be times when they would challenge their potential. बहुत ही ज्यादा लॉन्ग सेंटेंस है, वुड द रेपिटेशन 3 बार हो गए एक कोई सेंटेंस के अंदर। एंड आपको भी क्या लग रहा है इसमें गलतियां क्यों हैं। अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, इसका क्वेश्चन ये था कि सम पीपल बिलीव दैट trying out new experiences is important while others believe that कि whatever they are familiar with they are okay with that। मतलब कि अगर आप न्यू एक्सपीरियंसेस को ट्राई करते हो तो उसका बेनिफिट क्या है, अगर आप अपनी सेम रूटीन के साथ ही रहते हो सिखोगे तो उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, या कुछ भी डिस्कस बोथ व्यूज आपने करना था इस ऐसे में। तो यहाँ पर उसने आगे लिखा फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल हु ट्राई डेंजरस स्पोर्ट्स लाइक स्कूबा डाइविंग टेक पार्ट इन्हों चेंज किया जा सकता सी इन सच एक्टिविटीज टू गेट नोवल एक्सपीरियंस, इन्हों भी चेंज किया जा सकता है। दे थिंक दैट सच एक्सपीरियंस वुड मेक देम प्रोडक्टिव, they might not like all the changes, however they will be left with no regrets at the end. Such personalities would have bigger social circles as they would meet new people on different adventures. Besides, these people won't accept stability, which is also essential at some point of life. अब इसमें जो है मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो मिस्टेक चल रही है इट इज मतलब इसमें कोहेजन एंड कोहेरेंस तो कहीं पर भी है ही नहीं है। सबसे पहली बात, इसमें कोई भी कोहेजन एंड कोहेरेंस का मतलब क्या होता है, लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज ही इसमें नहीं है, सबसे बड़ी गलती। दूसरी बड़ी गलती क्या है, इसमें फॉर्मल टोन को बहुत ज्यादा एक्सेसिवली फॉर्मल टोन को यूज करना बहुत बड़ी गलती है। थर्ड यहाँ पे मेन मिस्टेक आती है कि इन्होंने सेंटेंसेस की वेरिएशंस ही नहीं करी, लैक ऑफ वेरिएशन इन सेंटेंसेस है इस ऐसे की बॉडी पैराग्राफ में। मोर ओवर यहाँ पर इन्होंने जो भी है however का यूज किया था, besides का यूज किया था, this is okay।
बट अगर आपका आईडीपी के पैटर्न के अकॉर्डिंग ये है ही नहीं तो आपको अच्छे बैंड कैसे मिल जाएंगे। सेकेंडली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट जो थिंग है, इट इज एक्सेसिवली लॉन्ग। सब कुछ किसकी वजह से हुआ? लैक ऑफ कोहेजन एंड कोहेरेंस की वजह से हुआ। एंड ये चीज क्यों हुई? लैक ऑफ प्लानिंग की वजह से। मैं हमेशा अपने राइटिंग टास्क 2 की डिस्कशंस में यही बोलती हूँ कि 6 बैंड में एंड 7 बैंड में फर्क सिर्फ किसकी चीज का होता है? सिर्फ प्लानिंग का फर्क होता है। जो 6 बैंड वाले तक स्टूडेंट्स होते हैं, 6.5 तक भी होते हैं, वो प्लानिंग नहीं करते या प्लानिंग अपने माइंड में कर लेते हैं। ऑन द अदर हैंड जो 7+ बैंड वाले स्टूडेंट्स होते हैं, दे प्लान आउट ईच एंड एवरीथिंग ऑन द क्वेश्चन पेपर, ताकि उनको आइडियाज को लिखने में प्रॉब्लम ना आए, लॉजिकल ऑर्गेनाइज करने में प्रॉब्लम ना आए। अब आईडीपी ने यही बोला है कि यू हैव टू लॉजिकली ऑर्गेनाइज योर आइडियाज। आईडीपी ने आपको एक मेथड दिया है बॉडी पैराग्राफ लिखने का, जिसको हम बोलते हैं पील मेथड। ये मैं हमेशा बताती हूँ, पी का मतलब होता है मेन आइडिया, ई का मतलब होता है एक्सप्लेन, देन ई का मतलब एग्जाम्पल, एल का मतलब लिंक बैक टू द मेन आइडिया। अब यहाँ पर एक्सेसिवली बहुत ज्यादा मतलब इररेलेवेंट जा रहा है, कहीं आउट ट्रैक जा रहा है, इनफॉर्मल टोन यूज कर रखी है, लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन तो इसमें बिल्कुल भी है ही नहीं है। तो आपको इसमें टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैंने कल एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने आपको ये सिखाया था कि सेंटेंसेस में वेरिएशंस कैसे लेके आ सकते हो। मैंने इसमें आपको 5 स्ट्रॉन्ग कनेक्टर्स बताए थे, इसके साथ सेंटेंस की फॉर्मेशंस भी बताई थी, एंड उसके बाद 5-7 बाय में डिफरेंस भी बताया था, सैंपल भी आपसे कैसा डिस्कस मैंने किया था। एक इसके पहले मैंने और डाली थी वीडियो जहां पर अगेन मैंने 5 बैंड ट्रांसफॉर्मेशंस के साथ अलग अलग टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आपको बनाने सिखाए थे। यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम 2 ही प्रॉब्लम्स है, इनफॉर्मल टोन की एंड लैक ऑफ सेंटेंस वेरिएशंस। बढ़िया सेंटेंसेस है ही नहीं है एंड इनफॉर्मल टोन बहुत ज्यादा यूज कर रखी है इस वाले पैराग्राफ में। अब इसको मैंने रिफाइन किया है, लेट्स सी हम इसको लिख कैसे सकते हैं 7+ बैंड के लिए। आपने देखना है, साथ साथ में नोट भी करना है। सो ऑन दी अदर हैंड, ऑन दी फ्लिप साइड बहुत ज्यादा इनफॉर्मल है, इन्हें तुम चेंज करके की लिख सकते हो। ऑन दी अदर हैंड दोज हु सीक नोवेल्टी, वहां पे था नोवल समथिंग लाइक ऐसा कुछ था, नोवल थिंग्स था, यहां पर मैंने लिखा नोवेल्टी, या इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो? ओरिजिनलिटी, या इसकी जगह यूनिकनेस भी लिख सकते हो। दीज साउंड मोर एकेडमिक एंड मोर फॉर्मल। बिलीव दैट ट्राइंग न्यू थिंग्स ब्रॉडन देयर हॉरिजन्स। अगर हम न्यू थिंग्स को ट्राई करते हैं तो हमारा जो पर्सन है उनका जो हॉरिजन है वो ब्रॉडन हो जाता है। इसके अलावा आपने जो पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं, टिप ऑफ द डे बता रही हूँ, जो पर्सनल हमारे पास प्रोनाउंस होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आई, वी, आवर, अस, ये चीजें आपने यूज नहीं करनी। आईडीपी ने मना किया है, हमने जो पर्सनल प्रोनाउंस है वो हमने यूज नहीं करने हैं। सो हमने स्टार्टिंग कैसे करी? मेन आइडिया से स्टार्ट किया कि जो लोग न्यू थिंग्स को ट्राई आउट करते हैं उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। यू हैव टू स्टार्ट विद द मेन आइडिया ऑलवेज। एंड इसके अलावा हमारा जो मेन आइडिया है वो काफी ज्यादा क्लियर है कि हम अगर न्यू एक्टिविटीज को ट्राई करते हैं तो हमारा जो हॉरिजन है, जो हमारी थिंकिंग है, एक्सपीरियंसेस है, वो ब्रॉड हो जाते हैं। यूनिवर्सिटी कहते हैं ब्रॉडन देयर हॉरिजन, मतलब एकेडमिक एंड मोर फॉर्मल टोन जो आईडीपी आपको देखेगा। यहाँ पे इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है एक्सप्लेन। आपने कैसे करना है? मैंने यहाँ पे 2 लाइंस में किया है एक्सप्लेन। एक्सपीरियंसिंग, अब यहाँ पर मैंने क्या यूज किया? जीरेंड वाला सेंटेंस मैंने यहाँ पे यूज किया है। वेरिएशंस लेके आनी जरूरी है, इसके लिए 2 वीडियोस ऑलरेडी कर चुकी हूँ अपलोड, अगर वो आपने नहीं देखी है वो देखना। 10 सेंटेंसेस है उसमें, अगर आपने उसको सीख लिया तो राइटिंग टास्क 2 आपका डन है इतने से ही। एक्सपीरियंसिंग डिफरेंट कल्चर्स एंड क्यूजीन्स एनहांसेस देयर अडेप्टेबिलिटी एंड ब्रिंग्स एक्साइटमेंट टू लाइफ। कोई इतनी ज्यादा मुश्किल लैंग्वेज है ही नहीं है, सिर्फ इतनी बात है कि मेरी फॉर्मल टोन है, जो हमने इसके पहले देखा था सैंपल, दैट वाज मोर इनफॉर्मल टोन। तो आपने सिर्फ फॉर्मली जाना है। अगर हम एक्सपीरियंस करते हैं डिफरेंट कल्चर्स को या क्यूजीन्स को, ये हमारा अडेप्टेबिलिटी को एनहांस करता है एंड ऑब्वियसली इट ब्रिंग्स एक्साइटमेंट टू लाइफ। मोर ओवर stepping out of their comfort zones not only improve their problem solving skills but boost confidence as well। भी कोई इतना मुश्किल तो है ही नहीं है, ना कोई आइडिया इतना मुश्किल था। अब मैंने ये लिखा कैसे? क्योंकि मैंने इसकी पहले प्लानिंग करके रखी हुई थी। सो प्लानिंग इज द की। आपने जब प्लान करना है स्टोरी बना के रखनी है, भी अपा की गल कर रहे हैं कि हॉरिजन्स को ब्रॉड करता है हमारे। अब इससे क्या होता है? हमारी अडेप्टेबिलिटी स्ट्रांग होती है, एक्साइटमेंट लाइफ में आती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हम सीख सकते हैं, कॉन्फिडेंस भी हमारा बूस्ट होता है। तो देखो मैंने यहाँ पे इसके बाद मोर ओवर एक फ्रेज का यूज किया,
टाइप ऑफ सेंटेंस मैंने यहाँ पे क्या यूज किया, नॉट ओनली वाला मैंने यहाँ पे यूज किया, नॉट ओनली बट एज वेल का मैंने यहाँ पे यूज किया, एक मैंने जीएनडी यूज कर दिया, एक मैंने नॉट ओनली एज वेल वाला यूज कर दिया। तो मतलब एनओसी के अंदर वेरिएशंस इन दी सेंटेंसेस अलोंग विद द लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज एंड एकेडमिक वोकैबुलरी फॉर्मल टोन ऑफ द एसे। इसके बाद आईडीपी बोलता है कि आपने एग्जाम्पल को ऐड करना है, एग्जाम्पल ऐड करनी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल ट्रैवलर्स हु विजिट फॉरेन डेस्टिनेशंस विदाउट फिक्स्ड प्लान्स ऑफन डेवलप रेजिलियंस एंड इंडिपेंडेंस। अब रेजिलियंस यहाँ पे मैंने एक वर्ड ऐड किया है, जिसको भी इसका मीनिंग पता है ड्रॉप डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड इसका एक आपने और सेंटेंस बना के मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है रेजिलियंस के साथ आप सेंटेंस को फ्रेम कैसे कर सकते हो। अब यहाँ पे मैंने एग्जांपल ऐड किया कि जो ट्रैवलर्स फॉरेन डेस्टिनेशंस पर विजिट करते हैं विदाउट एनी फिक्स प्लान्स, ये हमारा बिल्कुल सेम टू सेम मैंने इसी ऐसे को रिफाइन किया था। जो भी यहाँ पर था, यहाँ पे लिखा विदाउट अ फॉर्मल प्लान, जो भी है मैंने इसी ऐसे को रिफाइन करके अपने सेंटेंसेस में इसको मैंने फ्रेम किया है। सिमिलरली इंडिविजुअल्स, सिमिलरली अगेन मैंने इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की मैंने ट्राई करा। इंडिविजुअल्स हु ट्राई एक्सोटिक डिशेस, एक्सोटिक होता है हर एक कंट्री की जो इंडिविजुअलिटी होती है, यहाँ पे इंडिविजुअलिटी वर्ड भी आप यूज कर सकते थे। मे डिस्कवर न्यू फेवरेट्स एंड एक्सपैंड देयर culinary एक्सपीरियंसेस। फूड को लेके मैंने यहाँ पे अगेन थोड़ा सा एग्जांपल ही आप मान सकते हैं, मैंने एग्जांपल को ही यहाँ पे थोड़ा सा एक्सटेंड करके डाला ताकि जो वर्ड लिमिट है वो हमारी एटलीस्ट कम नहीं होनी चाहिए। तो कितना इजी होता है इसको लिखना, सिर्फ 4 स्टेप्स में आप इसको लिख सकते हो। लास्ट आईडीपी ने बोला है यू हैव टू लिंक बैक टू द मेन आइडिया। मेन आइडिया हमारा क्या था, जो हम ओरिजिनलिटी सीख करते हैं या यूनिकनेस चाहते हैं, हमारा जो व्यू है वो थोड़ा सा और ब्रॉड हो जाता है, हमारी जो थिंकिंग है वो और ब्रॉड हो जाती है। सो देयरफॉर एक्सप्लोरिंग न्यू एक्सपीरियंसेस इज एनरिचिंग, ये एनरिचिंग एक्टिविटी है, एनरिचिंग थिंग है, एंड ब्रॉडन्स पीपल्स वर्ल्ड व्यू, लोगों का जो वर्ल्ड व्यू है उसको ब्रॉड करता है। ब्रॉड को आप सिनोनिम्स क्या यूज कर सकते हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। नोवेल्टी के सिनोनिम्स मैंने आपको बता दिए थे, ब्रॉडन्स के आप क्या यूज कर सकते हो सिनोनिम्स मैंने कल की वीडियो में भी डिस्कस किया था, अगर आपने देखी है तो आपको पता होगा। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। तो सिर्फ 4 स्टेप्स में इतना इजी होता है इसको लिखना, बिल्कुल आपने लॉजिकल वे से जाना है, जैसे एलपी ने बोला स्टार्ट विद द मेन आइडिया हमेशा, देन एक्सप्लेन कर दो, 2 लाइंस में कर दो इसको एक्सप्लेन, आप एक एग्जांपल डाल दो एंड लिंक बैक टू द मेन आइडिया। इससे इजी आपको ऐसे लिखना आई थिंक नहीं कोई सिखा पाएगा। सबसे इजी वे है ऐसे को लिखने का, प्रोवाइडेड कि आपने यहाँ पर प्लानिंग लिखने से पहले कर रखी है। प्लानिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका टारगेट मिनिमम 7 है तो, अगर आपका अराउंड 6 है तो इस तरीके से आपका 5.5 to 6 ही बिटवीन रहेगा। ये 6 का भी थोड़ा सा कह सकते हो है, बट आप मुझे जरूर कमेंट में बताना कि आपको इसका क्या लग रहा है, ये कितने बैंड स्कोर का ये हो सकता है। ठीक है जी। सो मेन हमने इसमें आज हमने क्या सीखा कि आपने यूज क्या करनी है, यू हैव टू यूज फॉर्मल लैंग्वेज, फॉर्मल टोन। 3 टिप्स बता रही हूँ, फॉर्मल टोन यूज करो। जैसे एक वर्ड किड्स है, किड्स को आप लोग लिख देते हो किड्स लिख देते हो, टोडलर्स लिख देते हो, जुवेनाइल्स लिख देते हो, किंडर्स लिख देते हो, ऑफस्प्रिंग्स बहुत वर्ड यूज होता है, यंग वंस लिख देते हो। अगर आप लोग ये वर्ड यूज करते हो तो ये टोटली रॉन्ग है। इसकी वजह से ही आपकी जो बैंड स्कोर है वो 7 नहीं आ पाता है। सो इनफॉर्मल लैंग्वेज ਨੂੰ ਹਟ ਕੇ ਅਸੀਂ फॉर्मल टोन यूज करनी ਹੁੰਦੀ है। कीप दिस थिंग इन योर माइंड। फर्स्ट टिप है वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। सेकेंड टिप है कि हमेशा आईडीपी के फॉर्मेट ਨੂੰ फॉलो करो, पील मेथड ਨੂੰ फॉलो करो। मेन आइडिया, मेन पॉइंट, एक्सप्लेन, एग्जाम्पल एंड लिंक बैक टू द मेन आइडिया। इससे होगा क्या, आपकी लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ब्रेक नहीं होगी, आपका अपने आप ये ऑर्गेनाइज वे से जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एंड इसके बाद सेंटेंसेस में वेरिएशंस लेके आना, थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने कल की वीडियो में समझा दिया है ऑलरेडी, एंड एक और वीडियो में मैंने ये चीज समझा दी है। मैंने आपको 10 सेंटेंसेस ऑलरेडी सिखा दे हैं। इफ यू वांट मोर वीडियोस ऑन सेंटेंसेस की वेरिएशंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस एंड कनेक्टर्स, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। तो आपके लिए एक वीडियो हम और लेके आएंगे। अब मैं बात कर रही हूँ अपना मोस्ट फेमस क्रैश कोर्स। इसके पहले आपके सामने कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं। ये स्क्रीनशॉट्स वो हैं जिन्होंने मेरा क्रैश कोर्स को लिया था, इसको अंडरस्टैंड किया, इसको यूज किया, इसको देखा, इससे प्रैक्टिस करी, एंड दे हैव स्कोर्ड मोर देन डिजायर्ड बैंड। मेरे क्रैश कोर्स ने बहुत ज्यादा लोगों को बेनिफिट दिया है। स्क्रीनशॉट्स आपके सामने, इतने लोगों को मैंने स्क्रीनशॉट शेयर किया है ना, ये क्रैश कोर्स मैंने शेयर किया है, इन सभी को इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ है।
कल तक ये क्रैश कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट था, लेकिन अब फॉर नेक्स्ट टाइम जो है इट इज पेड 999 इंडियन रुपीज, इंडियन करेंसी, 999 ओनली इफ यू वांट द क्रैश कोर्स। एंड क्रैश कोर्स में आपको मिलने क्या वाला ये सारी चीजें जो आपको कहीं पर भी किसी भी और चैनल पर आपको इतने कम प्राइस में एंड इतनी ज्यादा चीजें आपको नहीं मिलेंगी। एंड मेरी वीडियोस ऐसी हैं जिसके हमेशा राइटिंग टास्क 1 एंड 2 अगर आपने प्रिपेयर कर लिए, रीडिंग एंड लिसनिंग सभी कुछ अगर आपने मेरी क्रैश कोर्स में से प्रिपेयर कर लिया, 200% आपको गारंटी के साथ बोल रही हूँ कि पेपर में वैसा ही एग्जाम में आता है। स्पेशली राइटिंग टास्क 1-2 की बात करूं, हमेशा मैंने कई सारे टॉपिक्स को कवर करके रखा हुआ है ऑलरेडी, तो जो भी टॉपिक पेपर में आएगा आपको लिखने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी अगर आपने मेरा क्रैश कोर्स परचेज करके यूज की कर रखा होगा तो। अब यहाँ पे आपको स्पेशल एंड इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट मिलेंगी एग्जाम के रिलेटेड, आपने कैसे कोई भी चीजें, आपके डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे इन प्लेलिस्ट की हेल्प से, जो कि बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्रैश कोर्स लेते हो तो दिस इज मस्ट वॉच, मस्ट मतलब मस्ट वॉच। ऑथेंटिक प्रैक्टिस मटेरियल आपको मिलेगा, लिसनिंग का, रीडिंग का, राइटिंग का, लिस्ट ऑफ वोकैबुलरी दूंगी, सिनोनिम्स दूंगी, कोलोकेशंस दूंगी जो 7+ बैंड के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। टिप्स हैं, टेक्निक्स हैं, स्ट्रेटजीज हैं, शॉर्टकट्स हैं, रीडिंग को लेके, लिसनिंग को लेके, राइटिंग को लेके, सारा कुछ मेरी प्लेलिस्ट के अंदर है। प्रिडिक्शन भी मिलेगी आपको पीडीएफ की फॉर्म में, राइटिंग की या स्पीकिंग की, एंड सैंपल आंसर्स भी आपको मिलेंगे राइटिंग टास्क 1 के, राइटिंग टास्क 2 के, स्पीकिंग 1 के, स्पीकिंग 2 के, सभी के आपको सैंपल्स भी मिलेंगे। ये सारा कुछ आपको मिल रहा है सिर्फ 999 में ओनली। एंड इफ यू वांट टू go for our online classes, then also we are open. Just you have to like, share and subscribe to my channel, and you have to message me on the WhatsApp number given to you on the screen, and you can your queries anytime on my WhatsApp number. So अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, कुछ इंफॉर्मेशन लगी हो, do give a thumbs up, share it with your friends, and don't forget to subscribe my channel। सिर्फ हमारा चैनल ही ऐसा है जहां पर आपको डेली कुछ सीखने को मिलता है। मेरी एक वीडियो डेली होती है अपलोड, एंड आपके लिए ही हम इतना हार्ड वर्क करते हैं। सो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है एंड आई गेट energized आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स देख के। सो until then, stay happy, stay healthy and all the very very best for your IELTS exam।